तो दोस्तों, अगर आपको भी मोबाइल से पैन कार्ड बनाना है तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपने फ़ोन को रोटेट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल से पैन कार्ड बनाने के लिए सिंपल सा आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च करें NSDL। अब फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें। उसके बाद अब आपको अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है ताकि सब सही समझ आए। अब आपको यहाँ एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक करना है और फर्स्ट नंबर पे न्यू पेन इंडियन सिटीजन्स फॉर्म 49A को सेलेक्ट करना है। अब एप्लीकेंट टाइप में आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपको टाइटल में आपको अपने अकॉर्डिंग श्रीमती कुमारी को सेलेक्ट करना। अब नेम टाइप पे आपको पहले अपना लास्ट नेम डालना, फिर मिडिल नेम, अब फर्स्ट नेम डालने के बाद अब दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सेक्शन में आपको अपना जन्म तारीख डालना है। अब आपको अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अब आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक कर देना। फिर थोड़ा नीचे आई एम नॉट रोबोट पे टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे टैप करने के बाद अब दोस्तों आपका एक टोकन नंबर जनरेट होगा। इस टोकन नंबर को आप कॉपी कर ले या फिर नोट कर ले कहीं पे, क्योंकि अगर किसी कारण आप वेबसाइट से बाहर आ जाते हैं तो आप इस टोकन नंबर से आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे जहां आप फॉर्म भर रहे थे। अब यहां पे हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पेन एप्लीकेशन टाइप डॉक्यूमेंट्स में सेकेंड नंबर वाले सबमिट इमेजेस स्कैन थ्रू ई साइन सेलेक्ट करना। अब अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड अपने घर के पते पे मंगाना चाहते हैं तो यस पे टिक करना। अब यहाँ अपना आधार कार्ड का लास्ट के 4 डिजिट डालना। फिर नीचे अपने नेम एज पर आधार के सेक्शन पे आपको अपना पूरा नेम डालना जैसा आपके आधार कार्ड में है। अब टाइटल के सेक्शन में आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना, जैसे मेल है तो श्री को सेलेक्ट करना, फीमेल है तो श्रीमती। अब आपको अपना नेम डालना, पहले लास्ट नेम, फिर मिडिल नेम, अब फर्स्ट नेम। नीचे आपका नेम शो करेगा जो आपके पैन कार्ड में प्रिंट होके आएगा। इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर को सेलेक्ट कर लेना। अब जस्ट नीचे एनी अदर नेम पे अगर आपका कोई और नेम है तो यस पे टिक करने, नहीं तो नो को सेलेक्ट कर देना। अब डिटेल्स ऑफ पेरेंट के सेक्शन में अगर आपके सिंगल पेरेंट यानी सिर्फ माँ है तो यस पे टिक करना, नहीं तो नो पे ही रहने देना। फिर आपको अपने फादर का नेम डालना। नेम कैसे डालना, पहले लास्ट नेम, फिर मिडिल नेम, अब फर्स्ट नेम। अब मदर नेम ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हैं। अब नीचे पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंट ऑन पेन कार्ड सेक्शन में आपको अपने पेन कार्ड में किसका नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं, मम्मी या पापा। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे टैप कर देना है। अब आप कॉन्टैक्ट अदर डिटेल्स वाले पेज पे आ जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा। आप क्या हैं, जैसे बिजनेसमैन हैं, सैलरी पर्सन हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो नो इनकम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पे आपको रेसिडेंस को सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है, जैसे हाउस नंबर, विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस। प्रॉपर एड्रेस डालने के बाद अब ऑफिस एड्रेस ऑप्शनल है, आप चाहे तो भर सकते हैं या फिर इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अब नीचे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर आपका नहीं आता है तो आप डाल देंगे। फिर कंट्री कोड को सिलेक्ट करना 91। अब अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसेस पे नो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे टैप कर देना। अब आप एओ कोड वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपका एओ कोड एंड एरिया कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आपका नहीं आता है
तो आप नीचे इंडियन सिटीजन्स पे टैप करना, फिर अपने स्टेट एंड सिटी को सेलेक्ट करना, तो आपके सामने आपका एओ कोड एंड एरिया कोड शो करेगा। आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे टैप कर देना। अब आप डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपको इस सेव ड्राफ्ट वाले पे टैप करके सेव ड्राफ्ट कर लेना, क्योंकि अगर किसी कारण आप वेबसाइट से बाहर या कुछ भी हो जाता है तो अभी तक आपने जो भी भरे हैं तो आपका ये डाटा सेव रहेगा। ओके, अब आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने होंगे, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और आधार कार्ड। आपके पास जो भी है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस पे आपको अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में जैसे वोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पे भी आधार कार्ड दे सकते हैं। अब फिर आपने कितने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे बताना है, जैसे हमने सभी पे आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो 1 डालेंगे। अब फाइनली आपने पासवर्ड साइज फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना, जो 50 KB से कम होना चाहिए, यानी 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जो 200 KB से कम होना चाहिए। ओके, अगर आपको नहीं पता है डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह का साइज़ कम कैसे करते हैं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, या तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, अब टॉपिक में वापस आते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद अब सबमिट पे टैप कर देना। अब आपके सामने यह वाला पेज ओपन हो जाएगा। प्लीज़ वेरीफाई द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड कन्फर्म। अब यहाँ आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट डालना है। अब एक बार सारा डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेना है। अभी तक आपने इस फॉर्म के अंदर जो भी भरे हैं, अगर कुछ गलत होता है तो अभी सही कर लें एडिट पे टैप करके। अगर सब सही है तो प्रोसीड पे टैप कर देना है। अब आपके सामने पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करना, फिर इस टर्म्स ऑफ सर्विस वाले बॉक्स पे टिक करना। ओके भाइयों और बहनों, अब प्रोसीड टू पेमेंट पे टैप कर देना है। अब पे कन्फर्म पे टैप करना है। अब आपके सामने बिल डेस्क गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करने के 5 ऑप्शन शो करेंगे। नंबर 1 ATM कार्ड एंड नंबर 2 नेट बैंकिंग एंड नंबर 3 वॉलेट, UPI, फ़ोन पे, गूगल पे, किसी से भी, एंड नंबर 5 QR कोड से भी। तो हमने UPI को सेलेक्ट करके अब क्या करना है बताओ। अब पेमेंट कर देना है और फिर ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होके पेमेंट रिसिप्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा। इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टेटस एंड नंबर 2 फेल या सक्सेस, नंबर 3 ट्रांजैक्शंस रेफरेंस नंबर और डेट टाइम, एंड नंबर 4 पेमेंट अमाउंट और रेफरेंस नंबर। अब कंटिन्यू पे टैप करना है। अब आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन बोलूँ या फिर खुल जाएगा बोलूँ, क्या बोलूँ आप लोग कमेंट में बताओ। अब ऑथेंटिक पे टैप करना, फिर यहाँ पे OTP जनरेशन पे टैप कर देना। अब यहाँ OTP वेरिफिकेशन पेज पे एक कोड आएगा आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे। उस कोड को इस OTP वाले सेक्शन पे भरना है। अब इस पेज पे लिखा मिलेगा आपको यू आर ऑलमोस्ट देयर, वन लास्ट स्टेप टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। मतलब ये लास्ट स्टेज है पैन कार्ड अप्लाई करने की प्रक्रिया में। ओके ब्रो, अब कंटिन्यू विथ ई साइन पे टैप करना है। अब आप ई साइन वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ इस चेक बॉक्स को टिक करना। अब यहाँ अपना वर्चुअल नंबर डालना या आधार नंबर, उनके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना।
अब यहाँ अपना OTP इंटर करना है, फिर वेरिफिकेशन OTP पे क्लिक करना है। लो जी, अब समझो बन गई आपकी पैन कार्ड। अब आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होगा जिसमें पासवर्ड लगा होगा। ये पासवर्ड क्या होगा? आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना बिना स्पेस के, तो ये फाइल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ई-साइन KYC का फॉर्म मिलेगा। इसमें आपका पूरा डाटा रहेगा, जैसे फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स। इस फॉर्म को सेव PDF करने से पहले इस एक्नॉलेजमेंट नंबर और टेम्परेरी टोकन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं पे नोट कर लें, क्योंकि पैन कार्ड डाउनलोड करने के काम आएगा। अब आपका पैन कार्ड 7 दिनों के अंदर आपके Gmail ID पे भेज दिया जाता है। इसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। 14 से 21 दिनों के अंदर एक न्यू PVC पैन कार्ड आपके घर के पते पे पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। हाँ, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमेशा की तरह यू हैप्पी, आई एम हैप्पी।